हेलो एंड वेलकम टू आर एल आर एक्सल नेटवर्क। मैं हूं आपका दोस्त और आज की इस अमेजिंग एंड ऑसम वीडियो में जो कि वीबी सीरीज की 20वीं वीडियो होगी, इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप वीबीए के अंदर नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करना सीख सकते हैं। जी हाँ, लास्ट की दो वीडियोज़ के अंदर हमने इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, लेकिन आज की ये जो वीडियो होगी इसके अंदर हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट सीखेंगे, वो भी नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट। ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी एक्स्ट्रा टाइम चलते हैं अपने वीबीए के पेज के ऊपर और अपने नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट की कोडिंग को लिखना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो ज़रूर कर लें, क्योंकि आगे की आने वाली वीडियोस बहुत ही खास होने वाली है। ऑलराइट, सो चलते हैं वीबीए के पेज के ऊपर। उसके लिए डेवलपर टैब के अंदर जाएंगे और विजुअल बेसिक्स के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी जो है आपके लिए कोड बनाया हुआ है वीबीए का नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट से रिलेटेड। चलिए मैं आपको जो है दूसरा जो है कोड बनाना सिखाता हूँ। ऑलराइट, सो आप सिंपली जो है चाहे तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं या फिर जो है आप सिंपल एक दूसरा सब भी क्रिएट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो मैं काम करता हूँ, एक दूसरा सब क्रिएट कर लेता हूँ। मैं इसको नीचे कर देता हूँ और यहाँ पर दूसरा सब क्रिएट कर लेते हैं और सब का नाम दे देते हैं सब इफ टेस्ट 777। राइट, कोई भी आप नाम दे सकते हैं। उसके बाद कोई भी कोड स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप अपोस्ट्रोफ का सिंबल डाल के कमेंट्स दें, तो मैं कोड डाल का जो कमेंट्स देता हूँ वो देता हूँ दिस कोड विल यूज टू चेक नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। ऑलराइट, सो ये मैंने यहाँ पर जो है इसका कमेंट्स डाल दिया है। उसके बाद जो है हम अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। सो नेस्टेड इफ इस स्टेटमेंट के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर दो डिम डिक्लेयर करूँगा। ऑलराइट, डिम कौन सा होगा, एक डिम जो है वेरिएबल लूँगा मैं स्ट्रिंग नाम से। ऑलराइट, सो सबसे पहले हम जो है एक स्ट्रिंग वेरिएबल लेंगे और दूसरा जो हम एक डबल वेरिएबल लेंगे। सो डबल वेरिएबल का मैं नाम दे देता हूँ डिम माई डबल। ऑलराइट, आप कोई भी नाम दे सकते हैं और यहाँ पर मैंने दे दिया डबल। और एक और मैं स्ट्रिंग लेता हूँ डिम एंड माई माई लाइफ नाम से कोई भी आप ले सकते हैं स्ट्रिंग। सो मैंने यहाँ पर जो है दो स्ट्रिंग ले लिया है। उसके बाद जो है मैं अपने इस कोड का जो है काम लिखना स्टार्ट करता हूँ। सो बेसिकली जो इस कोड के अंदर है, मैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर क्या बताना चाह रहा हूँ आपको कि मैंने जो है एक क्लासरूम का या फिर एक एम्प्लॉई कंपनी का जो है मैंने सर्वे किया है और सर्वे के अंदर जाके मैंने टेस्ट किया है कि क्या इस कंपनी के अंदर 50 एम्प्लॉय वर्किंग करते हैं या नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये जो कंपनी है उसके अंदर 50 एम्प्लॉय हों। इससे रिलेटेड मैं कोड बनाऊंगा। इसमें अगर एम्प्लॉय 50 से कम होते हैं तो मैं कहूँगा कि दैट्स टू लेस। अगर 50 से ज़्यादा होते हैं तो मैं कहूँगा कि दैट्स टू मैनी, यानी कि बहुत ज़्यादा है। और अगर 50 होते हैं तो मैं कहूँगा इट्स अ गुड जॉब, यानी कि बिल्कुल एक्यूरेट एम्प्लॉय की लिस्ट है, इतने ही एम्प्लॉय इस कंपनी के अंदर होने चाहिए। सो उससे रिलेटेड जो है मैं यहाँ पर एक कोड तैयार कर रहा हूँ और इस कोड को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो डिम डिक्लेयर किया है, एक डिम डबल है और एक जो है स्ट्रिंग नाम से। ऑलराइट, सो सबसे पहले जो है मैं माई डबल जो कि वेरिएबल है इसका काम डिफाइन करता हूँ। सो माई डबल इज इक्वल टू कितने एम्प्लॉय चाहिए हमें, 50। सो मैंने यहाँ पर लिख दिया 50। ऑलराइट, इसके बाद माई लाइफ वाले स्ट्रिंग का काम डिफाइन करते हैं। सो वो होगा माई लाइफ इज इक्वल टू यूज़र के थ्रू जो हम इसमें एक मैसेज ड्रॉप कर देते हैं और उससे हम पूछ लेंगे कि कितनी जो नंबर ऑफ एम्प्लॉय लिस्ट है उसने पुट की है। सो प्लीज़ प्लीज़ एंटर योर एम्प्लॉय EMPLOYE लिस्ट हु इज़ वर्किंग ओवर हेयर। ऑलराइट, सो मैंने यहाँ पर सिंपली जो है एक क्वेश्चन पुटअप किया है यूजर के लिए कि प्लीज़ एंटर योर एम्प्लॉय लिस्ट हु इज़ वर्किंग ओवर हेयर, या यहाँ पर ये भी आप लिख सकते हैं प्लीज़ एंटर योर एम्प्लॉय काउंट। ऑलराइट, ये काउंट अगर आप लिख देंगे तो ये ज़्यादा आपके लिए आसान होगा, क्योंकि लिस्ट अगर पूछो तो हो सकता है वो उनके नाम भी लिख सकता है। सो यहाँ पर मैंने लिस्ट लिख दिया। उसके बाद जो है आप सिंपल जो है कोट्स क्लोज करें और ब्रैकेट क्लोज करें। सो यहाँ पर जो आपका काम हो चुका है। ऑलराइट, अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे मैंने क्वेश्चन पुटअप किया तो कंडीशन क्या उठेगी कि एम्प्लॉय जो होगा यानी कि यूज़र जो होगा वो क्या आंसर देगा, या तो 50 से ज़्यादा होंगे या 50 से कम होंगे या फिर 50 होंगे। ये तीन कंडीशन हो सकती है। ऑलराइट, सो हम क्या करते हैं, कंडीशन लिखना अपनी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इफ़ माई लाइफ इज़
लेस देन डबल काउंट और माई डबल, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल का नाम है माई डबल, यानी कि जो यूज़र नंबर पुट करेगा वो किसके इस वेरिएबल के अंदर जाकर स्टोर होगा, और स्टोर वाले वेरिएबल का नाम है माई डबल। तो मैंने कहा कि क्या माई लाइफ वाला जो वेरिएबल है, स्ट्रिंग है, वो माई डबल से कम है या नहीं है। अगर कम होता है देन उसके बाद फिर मैं यहाँ पर एक मैसेज बॉक्स जनरेट करूँगा और मैं कहूँगा दैट्स टू लेस, सिंपल। एल्स अगर मान लीजिए वो ज़्यादा होता है तो हम क्या कहेंगे, मैसेज बॉक्स के अंदर दैट्स टू मैनी। ऑलराइट, सो यहाँ पर हमने सिंपल एक कंडीशन लगा दी है कि अगर इसके अंदर जो यूज़र नंबर पुट करता है, एम्प्लॉय लिस्ट का काउंट पुट करता है, वो अगर 50 से कम होती है तो उसके लिए क्या है, दैट्स टू लेस। अगर 50 से ज़्यादा होता है तो क्या है, दैट्स टू मैनी। ये मैंने कंडीशन यहाँ पर सिंपल डाल दी। बट अगर यहाँ पर यूजर कहता है कि 50 ही हैं तो फिर क्या होगा, तो फिर यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक और इफ़ लगा रहा हूँ, चूंकि ये नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट है, कि यहाँ पर जो है एक और कंडीशन लगे कि इफ़ माई इफ़ और माई लाइफ इज नॉट इक्वल टू माई डबल। ऑलराइट, मैं यहाँ पर ध्यान रखिए नॉट इक्वल क्यों लगा रहा हूँ, इज इक्वल टू क्यों नहीं लगा रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर मैंने क्या बोला है कि अगर 50 से कम हो, क्योंकि हमारा जो वैलिड काउंट है वो 50 है, अगर 50 से कम होगा तो फिर ये कंडीशन हो गया, अगर 50 से ज़्यादा हो गया तो 50 भी तो काउंट होगा ना। इसलिए मैंने यहाँ पर जो है नॉट इक्वल का साइन लगाया कि इफ़ माई लाइफ इज़ नॉट इक्वल टू माई डबल, तो यहाँ पर क्या कोड हो, एल्स मैसेज बॉक्स के अंदर एक दोबारा से मैसेज आए और लिखा हुआ आए गुड जॉब, सिंपल। उसके बाद यहाँ पर जो है कोड को बंद कर देते हैं एंड इफ के साथ, एंड इफ। ऑलराइट, यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप दो एंड इफ लगाएंगे, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर आपने जो है पहला वाला जो एंड इफ लगाया है वो इतने के लिए लगाया है, ये वाले के लिए, ये इफ कंडीशन के लिए पहला एंड इफ, और दूसरा एंड इफ लगाया आपने आउटर वाले इफ के लिए। ऑलराइट, सो यहाँ पर इसको आप एक्स्ट्रा को हटा दें। उसके बाद आप अपने कोड को रन करते हैं और चेक करते हैं, F5 प्रेस करते हैं। यहाँ पर कुछ गलती बता रहा है, सो गलती देख लेते हैं कि हमारा क्या है। इफ़ टेस्ट 777 ये सही है। इफ़ माइल, ओह यहाँ पर हमने देन नहीं लगाया, ध्यान रखें आप अपनी कोडिंग का। दोबारा से F5 प्रेस करते हैं, अभी भी कुछ गलती बता रहा है। एल्स दैट्स टू मैनी, एल्स ये हो गया माई लाइफ का पहला, ये हो गया दूसरे का। ऑलराइट, ओह हमने ये जो एंड इफ है ये यहाँ लगेगा क्योंकि इसकी कोडिंग यहाँ फिनिश हुई है, एंड इफ। ऑलराइट, अब कोड को रन करते हैं F5 के साथ। ये देखिए आ चुका है हमारे पास एक इनपुट बॉक्स और इसके अंदर पूछ रहा है प्लीज़ एंटर योर एम्प्लॉय काउंट हु इज़ वर्किंग ओवर हेयर। लेट्स से हमारा जो डेटा था उस डेटा के हिसाब से 50 एम्प्लॉय की लिस्ट होनी चाहिए। अगर मैं मान लीजिए 50 से कम पुट करता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पर डालता हूँ 45, तो क्या बोल रहा, दैट्स टू लेस। ये देखिए जैसा कि हमने कोड के अंदर लिखा हुआ था कि अगर माई लाइफ जो स्ट्रिंग है उसके अंदर अगर उसकी वैल्यू कम होती है तो क्या आना चाहिए, दैट्स टू लेस। अब मैं एक बार कोड को दोबारा रन करता हूँ और मैं कहता हूँ 55, जो कि हमारे कोड से ज़्यादा है, तो क्या आएगा, दैट्स टू मैनी। ऑलराइट, लेकिन अगर मैं एग्जैक्ट उतना ही पुट करता हूँ वैल्यू जितनी कि हमारे एम्प्लॉय की काउंट लिस्ट होनी चाहिए, तो क्या आता है, लेट्स मैं करता हूँ 50, क्योंकि हमारा VBA के अंदर कोड हमने डाला है 50। सो ये देखिए लिखा रहा है यहाँ पर गुड जॉब। सो इस तरीके से आप जो है VBA के अंदर नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हो और बेसिकली कोई भी आप एग्जाम्पल लेकर जो है अपने नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट की प्रैक्टिस को कर सकते हो। मैंने यहाँ पर एम्प्लॉय लिस्ट का काउंट लिया था, आप यहाँ पर स्कूल ले सकते हैं, आप यहाँ पर कोई भी आपको बेहतर एग्जाम्पल जो लगता है आप वहाँ पर पुट करके अपने इफ एल्स स्टेटमेंट की प्रैक्टिस को कर सकते हैं। ऑलराइट, सो आई होप कि जो आज की ये वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी और आपको समझ में भी आया होगा कि कैसे आप नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं VBA के अंदर।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, क्योंकि आगे की आने वाली वीडियोज़ जो होती होंगी वो धीरे 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 और अपने एडवांस लेवल पर बढ़ती जा रही हैं। ऑलराइट, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।